एक समय की बात है, एक बड़े शहर में रघुवीर नाम का एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति रहता था। वह अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहता था और अपने जीवन यापन के लिए एक छोटी सी दुकान चलाता था। रघुवीर का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसकी ईमानदारी और मेहनत के कारण उसका सम्मान पूरे शहर में था। रघुवीर की दुकान में ताज़े फल और सब्जियां मिलती थीं, जिन्हें वह स्वयं सुबह सुबह मंडी से खरीद कर लाता था। उसकी पत्नी सविता भी उसकी मदद करती थी और उनके 2 बच्चे आर्यन और नेहा स्कूल में पढ़ते थे। रघुवीर का सपना था कि उसके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और जीवन में सफल हों। एक दिन जब रघुवीर सुबह मंडी से सब्जियां खरीदकर लौट रहा था, उसने देखा कि सड़क के किनारे एक बूढ़ी महिला बैठी है। वह बहुत ही कमज़ोर और भूखी लग रही थी। रघुवीर ने अपनी गाड़ी रोकी और महिला से पूछा, आप यहाँ क्यों बैठी हैं और क्या आपको किसी मदद की ज़रूरत है? महिला ने कहा, बेटा, मैं बहुत भूखी हूँ। कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया है। रघुवीर ने तुरंत अपनी गाड़ी से कुछ फल और सब्जियां निकालीं और महिला को दे दीं। महिला ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान तुम्हारी मदद करेंगे बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। रघुवीर महिला की मदद करके बहुत खुश हुआ और अपनी दुकान की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह दुकान पहुंचा, उसने देखा कि एक अमीर व्यापारी उसकी दुकान के बाहर खड़ा है। व्यापारी ने रघुवीर से कहा, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। मैं तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से बहुत प्रभावित हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कंपनी के लिए सप्लाई का काम करो। रघुवीर ने धन्यवाद कहा और व्यापारी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे रघुवीर का व्यापार बढ़ता गया और उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसके बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और घर में खुशहाली थी। एक दिन रघुवीर के बेटे आर्यन ने स्कूल में एक निबंध प्रतियोगिता जीती। निबंध का विषय था ईमानदारी का फल। आर्यन ने अपने पिता की कहानी लिखी थी, कैसे उन्होंने अपनी ईमानदारी और मेहनत से अपने परिवार का जीवन बदल दिया। आर्यन के निबंध ने सभी को बहुत प्रभावित किया और उसे प्रथम पुरस्कार मिला। इस बीच रघुवीर ने अपने व्यापार का विस्तार किया और कई लोगों को रोजगार भी दिया। उसने अपने गांव में एक स्कूल और अस्पताल भी बनवाया, ताकि गांव के लोग भी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकें। एक दिन जब रघुवीर अपने गांव के स्कूल का निरीक्षण करने गया, तो उसने देखा कि वही बूढ़ी महिला जिसे उसने सालों पहले सड़क के किनारे देखा था, स्कूल के बाहर बैठी है। रघुवीर ने तुरंत उसे पहचान लिया और पूछा, माँ, आप यहाँ कैसे? महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी मदद ने मुझे जीवन दिया। मैंने सुना कि तुमने यहाँ स्कूल बनवाया है, इसलिए तुम्हारा धन्यवाद करने आई हूँ। रघुवीर ने महिला को अपने घर ले जाकर सम्मानपूर्वक रखा और उसकी देखभाल की। समय के साथ रघुवीर की कहानी पूरे शहर में फैल गई। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की मिसाल देने लगे। उसकी कहानी सुनकर कई लोग प्रेरित हुए और उन्होंने भी ईमानदारी और मेहनत को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। इस प्रकार रघुवीर की ईमानदारी और मेहनत ने न केवल उसे आर्थिक सफलता दिलाई, बल्कि उसे समाज में एक आदर्श व्यक्ति के रूप में भी स्थापित किया। उसकी कहानी सबके लिए एक प्रेरणा बन गई कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में आकाश नाम का एक व्यापारी रहता था। आकाश बहुत ही ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। उसने अपनी मेहनत से एक छोटी सी किराने की दुकान खोली थी और अपने ग्राहकों के बीच ईमानदारी और विश्वास के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन आकाश की दुकान में एक अमीर व्यापारी आया। उसने आकाश से कहा, मुझे तुम्हारी दुकान के बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं एक बड़ा सौदा करना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं तुम्हारी ईमानदारी की परख करना चाहता हूँ। वह व्यापारी एक बटुआ आकाश की दुकान में जानबूझकर गिराकर चला गया। उस बटुए में काफ़ी पैसा और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। आकाश ने बटुआ देखा और समझ गया कि यह उसी व्यापारी का है। उसने तुरंत बटुआ उठाया और दौड़ते हुए व्यापारी के पीछे गया। उसने व्यापारी को बटुआ लौटाते हुए कहा, यह आपका बटुआ यहाँ गिर गया था। व्यापारी ने आकाश की ईमानदारी से प्रभावित होकर कहा, मैं जानता था कि तुम ईमानदार हो, इसलिए मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने का सोचा था। तुमने मेरी उम्मीदों पर खरा उतरा। अब मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ। आकाश ने धन्यवाद कहा और व्यापारी के साथ व्यापार शुरू कर दिया।
दोनों ने मिलकर कई सफल सौदे किए और आकाश की दुकान तेजी से बड़ी होती गई। कुछ ही वर्षों में आकाश ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक बड़ा व्यापारिक साम्राज्य खड़ा कर लिया। आकाश की सफलता की कहानी पूरे शहर में फैल गई। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करने लगे। उसकी कहानी सुनकर कई लोग प्रेरित हुए और उन्होंने भी ईमानदारी और मेहनत को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। इस प्रकार आकाश की ईमानदारी और मेहनत ने उसे न केवल आर्थिक सफलता दिलाई, बल्कि उसे समाज में एक आदर्श व्यक्ति के रूप में भी स्थापित किया। उसकी कहानी सबके लिए एक प्रेरणा बन गई कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक ईमानदार और मेहनती लकड़हारा रहता था। रमेश अपने ईमानदारी और मेहनत के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। वह हर दिन जंगल में जाकर लकड़ी काटता और उसे बाजार में बेचकर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन जब रमेश जंगल में लकड़ी काट रहा था, तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर पास की नदी में गिर गई। रमेश बहुत परेशान हो गया क्योंकि उसके पास दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वह नदी के किनारे बैठकर अपनी की